नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उस सेशन में मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो सेशन हुआ था उस सेशन में मैंने आपको बताया था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है उसी के आगे होने वाला है। कहने का मतलब है कि आपका जो रिटर्न टू स्केल था उसके 3 टाइप्स होते थे। ठीक है, 3 टाइप्स में मैंने 2 टाइप्स ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, यानी ऑलरेडी इस पर मैंने सेशन अटेंड किया हुआ है। यानी आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उस सेशन को जो आपका तीसरा टाइप है रिटर्न टू स्केल का, वो आज का होने वाला है। यानी उस तीसरे टाइप में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई भी प्रोड्यूसर है वह जिस रेशियो में अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है, अपने साधनों को बढ़ा रहा है, उससे कम मात्रा में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर वो लेबर और कैपिटल के यूनिट को बढ़ाता जाता है तो उसकी तुलना में उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता जाता है। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब कि पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल। ठीक है, ऐसे समझें जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर फिलहाल के लिए वो अपने लेबर में और कैपिटल में 20% की इंक्रीमेंट करता है, मतलब कि 20% के रेशियो से वो लेबर को और कैपिटल को बढ़ाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो 20% से घट करके 12%, 15% या 18%। ठीक है, मतलब कि इस रेट से उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका जो यानी प्रोड्यूसर का जो रिसोर्सेज है, जो उसका लेबर और कैपिटल वो लगा रहा है अपने वस्तु को बनाने के लिए, अपने गुड्स को बनाने के लिए, वो 20% की रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो 20% से कम, मतलब 12%, 15%, 18%। कहने का मतलब है कि जिस रेशियो से वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है उससे कम रेशियो से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल। ठीक है ना। अब इस चीज को, यानी जो आपका टाइटल है, इस टाइटल को हम इस रेखा चित्र पे समझते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, तो इस रेखा चित्र में समझते हैं कि वो कैसा है। कहने का मतलब है कि जो भी आप इंक्रीज कर रहे हैं रिसोर्सेज में, क्या उससे कम में प्रोडक्शन आपका हो रहा है, इस रेखा चित्र से समझते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में हमेशा की तरह ये OX अक्ष है जिस पर आपको लेबर दिखाई गई है, और ये OY अक्ष है जिस पर आपकी कैपिटल यानी पूंजी दिखाई गई है। अब ये आपका O से लेकर के P तक ये आपका क्या है, ये स्केल बताता है। ठीक है ना, ये आपका स्केल बताता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर IP1 है, ये IP2 है, और ये आपका IP3 है, और ये आपका IP4 है। इस IP1 में आपका 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, इस IP2 पर आपका 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, इस IP3 पर आपका 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, और इस IP4 पर आपका 400 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको ये जानना है कि क्या रिसोर्सेज आप बढ़ा रहे हैं तो क्या उसकी तुलना में आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो घट रहा है कि नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप जब A पे थे, फिर B पे, फिर C पे, फिर D पे। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यानी AB इज लेस देन BC लेस देन CD। अगर इसको हम उल्टा पढ़ें तो CD इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन AB। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जब आप A पर थे तो आपने इतनी मात्रा में पूंजी लगाई, इतनी मात्रा में श्रम लगाया, तो उसके हिसाब से आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। अब मान लीजिए आपने रिसोर्सेज को और बढ़ाया, कहने का मतलब आपने इतनी मात्रा में पूंजी लगाई, इतनी मात्रा में श्रम लगाया, यानी श्रम को यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ इतना श्रम हो गया और यहाँ इतना पूंजी हो गई। तो उस केस में आपका 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, यानी 200 यूनिट का प्रोडक्शन आप पहुँच गए। अब आपने क्या किया, रिसोर्सेज की मात्रा को और बढ़ाई, आपका प्रोडक्शन और ज़्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने इतना ज़्यादा रिसोर्सेज लगाया, कितना यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 100 यूनिट का प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि 200 से 300 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने इतनी मात्रा में पूंजी लगाई और इतनी मात्रा में श्रम लगाया। यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि आप पूंजी और श्रम को ज़्यादा लगा रहे हैं। कितना यूनिट प्रोड्यूशन करने के लिए, कितना यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, केवल 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए। तो यानी 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने इतनी मात्रा में क्या लगाया, रिसोर्सेज को लगाया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया, आपने C से D पर पहुंच गया। आप जब C से D पहुंचने का मतलब है आप 300 से 400 यानी 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने क्या किया, इतनी मात्रा में आपने पूंजी लगाया और इतनी मात्रा में आपने श्रम लगाया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। ये डिस्टेंस आपको बताता है कि आप 100 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। यानी आपने यहाँ पर लगाया उतने ही 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज लगाया है। इन केस मतलब कहने का है कि आपने
100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जहां पर पहले आप कम रिसोर्सेज लगा रहे थे, वहीं पर अब क्या हो रहा है, आपने रिसोर्सेज को ज़्यादा लगाया, यानी ज़्यादा मात्रा में आपने साधनों को लगाया है, लेकिन उसकी तुलना में आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो घट रहा है। ठीक है ना। इसके पीछे क्या ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से आपका पैमाने का ह्रासमान, यानी आप जितनी मात्रा में रिसोर्सेज को लगा रहे हो उससे कम मात्रा में आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। समझिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तीसरा टाइप है रिटर्न्स टू स्केल का, जिसका नाम है पैमाने का ह्रासमान घटता हुआ प्रतिफल, इसके पीछे जो रीजन है, इस रीजन को कई सारे अर्थशास्त्री यानी कई सारे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने अपना अपना मत बताया है, जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। यानी कोई भी अर्थशास्त्री एक अर्थशास्त्री के मत से सहमत नहीं है, उन्होंने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उनका व्यू कुछ इस तरीके से है, यानी पहले अर्थशास्त्री, अगर हम ऐसे समझें कि यानी कुछ अर्थशास्त्री उसमें ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर एक लार्ज स्केल पर वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, यानी ज़्यादा मात्रा में उसके पास प्रोडक्शन हो रहा है। जब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की इतनी मात्रा है और वहाँ पर जितने सारे रिसोर्सेज आपने लगाया है उतने रिसोर्सेज को कोई एक एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, गवर्न नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन मान लीजिए हाई लेवल्स हो रहा है, मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो यानी यहाँ पर जो आपका एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, यानी आपका जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर एक ही है। जब ये प्रोड्यूसर एक ही है और ज़्यादा मात्रा में आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूसर इतनी सारी मात्रा को क्या कर रहा है, मतलब कि संचालित नहीं कर पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। इतनी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी मात्रा में प्रोडक्शन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती होगी, और लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती होगी कहने का मतलब है कि ये प्रोड्यूसर तो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर तो अपने इनपुट लगा रहा है। इनपुट लगाने के इन द सेंस वो कई सारी मात्रा में लेबर को हायर कर रहा है, कई सारे मात्रा में कच्चे माल को मंगा रहा है। मतलब कहने का है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी में प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है इस प्रोड्यूसर की वजह से, तो क्या होगा कि ये प्रोड्यूसर चाहेगा हमारी कंपनी और ज़्यादा ग्रो करे, लेकिन इतनी मात्रा में यहाँ पर सामान बन रहे हैं, इतनी मात्रा में यहाँ पर सामान का प्रोडक्शन हो रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर है वो संभाल नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कंपनी में लीकेज होती है। लीकेज इन द सेंस कि इस कंपनी में बहुत सारी सामान ऐसे बनते हैं जो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने यहाँ लेके चले जाते हैं, मतलब कुछ इस तरह के हेर फेर करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनपुट तो लगता है सही डायरेक्शन में, लेकिन जो आउटकम मिलता है, जो आपका आउटपुट मिलता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है और एक टाइम के बाद आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज की तुलना में कम होने लगता है। कुछ अर्थशास्त्री इसको ये मानते हैं, और आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों को देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारे ऐसे कंपनियों को देखा होगा, उन कंपनियों को देखा होगा कि पहले वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी, यानी अच्छे प्रॉफिट, वो जो प्रोड्यूसर अच्छे प्रॉफिट गेन कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वही आप सुनते हैं कि वो जो कंपनी है वो बैठ गई, उस कंपनी को इतना % घाटा लग गया, उस कंपनी को 24 घंटे में या 12 घंटे में इतनी % की क्या हुई, उनकी शेयरों में गिरावट आ गई। जैसा कि आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल होंगे, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। हालांकि आए दिन न्यूज़ में इस तरह के आते रहते हैं कि इस कंपनी को जो है बहुत बड़ा झटका लग गया। तो मतलब ये क्या होता है, इसके पीछे यही रीजन है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर तो कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ी कर ले तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये लीकेज की प्रॉब्लम होती रहती है। तो धीरे धीरे ये लीकेज की प्रॉब्लम एक टाइम के बाद पता चलता है। जब वो पता चलता है तब तक वो कंपनी क्या होती है, बैठ जाती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर लीकेज तो पहले से ही थे ना, एक दिन में लीकेज तो होगी नहीं। कोई भी कंपनी है एक दिन में डूबी नहीं है या एक दिन में डूबती नहीं है, वो तो एक लॉन्ग टाइम के बाद वो पता चलता है कि हाँ ये कंपनी डूब गई, इसके अंदर ऐसे ऐसे मामले हैं। ठीक है, तो कुछ अर्थशास्त्री, कुछ इकोनॉमिस्ट इसके पीछे ये रीजन मानते हैं। वहीं पर कुछ इकोनॉमिस्ट जो है ये भी मानते हैं कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, अब दूसरे में क्या हो रहा है कि आपने जो कंपनी में जो भी माल बनाया है, यानी कंपनी में जो भी चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन मात्रा में हो रहा है। मतलब कि आपने क्या किया, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्शन कर डाला, यानी एक ज़्यादा मात्रा में आपने कंपनी में प्रोडक्शन किया है। अब जब आपकी कंपनी में ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो उस केस में होगा क्या, जब ज़्यादा माल आपकी कंपनी में बनेगा तो ज़्यादा माल कंपनी बनने का मतलब है कि उस माल को एडजस्ट करने में भी आपको क्या रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा आप एम्प्लॉय लेंगे, यानी ज़्यादा यहाँ पर आप जो है श्रमिकों को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को एडजस्ट करने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। जब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप रिसोर्सेज कितना भी बढ़ाएं आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो ये भी इसके पीछे एक रीज़न है। तो मतलब कि
कई सारे इकोनॉमिस्ट हुए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, यानी किसी एक इकोनॉमिस्ट का जो मत है, किसी एक इकोनॉमिस्ट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उस मत पर यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई अदर जो इकोनॉमिस्ट है वो सहमत नहीं हुए। इन लोगों ने अपना अलग अलग मत रखा है, जिसकी वजह से आपका ये पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल लागू होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो यानी आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वहाँ पर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ब्लैक कलर में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसको आप प्रेस करके वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और इससे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।